पाम तेल भी $105 की हद पार कर चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में मदद न करने वाले यूरोपीय ममालिक पर भी शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा है कि बरतानिया जैसे ममालिक जो आबनाए हुर्मुज की बंदिश की वजह से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे, उन्हें चाहिए कि खुद में हिम्मत पैदा करें, आबनाए हुर्मुज जाएं और बस तेल ले आएं। अगर नहीं तो अमेरिका से तेल खरीद लें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने IMF के साथ मौशी और मालियाती पॉलिसियों की यादाश्त के तहत ये यकीन दहानी कराई है कि तेल की कीमतों का बोझ सार्फिन तक मुंतकिल किया जाएगा। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडीज जो है वो मुतारिफ कराई जाएंगी और खाद और ज़रूरी अद्वियात पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी के नफाज को मौखर किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में मुमकिन अस्करी कार्रवाइयों और सप्लाई मुतासर होने के खदशात के बाइस सरमाकारों ने मोहतात रवैया इख्तियार किया, जिसका बरह रास्त असर आलमी तवानाई मार्केट पर भी पड़ा है। पाकिस्तान पर मुमकिन तौर पर जो है वो क्या असरात हो सकते हैं और ये जो सारी सूरत हाल अभी इस वक्त है ये क्या रुख इख्तियार कर सकती है। डॉक्टर फयाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। फयाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सदर ट्रंप है उनकी तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हमने देखी। कभी उन्होंने कहा कि जंग जो है वो रुकने के करीब है, वो ईरान से निकलने का सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो मार्केट्स को स्टेबलाइज रखने के लिए इस तरह के जो है वो बयानात दे रहे हैं। क्या आपको भी लगता है इन बयानात के पीछे और ये जो मुतजाद बयानात हैं इनके पीछे यही वजह है? जी, इसमें तो क्योंकि वो बिजनेस ओरिएंटेड एक पर्सन है, तो हर स्टेटमेंट के पीछे कुछ ना कुछ बिजनेस और मनी मेकिंग मैं जो समझता हूँ मुहर्रक तो ऐसा ही होता है। लेकिन उस सूरत हाल से पाकिस्तान को स्पेशली पावर सेक्टर में हमें यानी कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो इस वक्त इन्हिसार है वो हमारी अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो आपको पता है कि हमारी ऑलमोस्ट 37-38% तो हमारी हाइड्रो है, फिर न्यूक्लियर है, हमारे पास लोकल कोल है थर्की जुमरे में। तो हमारी तकरीबन 75 से 80% जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो तो हमारी अपने इंडिजिनस फ्यूल से पूरी हो जाती है। तो और हमारे पास इस वक्त लोगों ने बहुत ज्यादा सोलर भी लगा लिया। तो इस सारी सूरत हाल में पावर सेक्टर में तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो जो गवर्नमेंट सोच रही है, जो मुझे अंदाजा है कि अगर तो 1-1.5 रुपए का यानी फर्क हुआ तो वो तो शायद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जैसे हर वक्त होता है तो उसको तो शायद पास ऑन किया जाए, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो तो वो गवर्नमेंट पास ऑन नहीं करेगी कंज्यूमर को। जी अच्छा, लेकिन अभी तक इसमें फयाज साहब, अभी तक PSDP में हमने कटौती देखी। उससे पहले जो है वो हुकूमत का ये कहना था कि वो इन सारी चीजों को मैनेज करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, कि सूबों से भी उन्होंने जो है वो ताउन मांगा। तो ये तो 2-3 हफ्ते तो हमने गुजार लिए, तो आगे भी आपको लगता है, हुकूमत कह रही है कि इनफ स्टॉक है, सप्लाई भी है हमारी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सप्लाई पर और प्राइस पर? जी, उसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया, दो बातें हैं जो इसको हमारी इंपोर्ट के फ्यूल पे, ट्रांसपोर्टेशन पे तो इन्हिसार काफी है। सो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो फर्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एनर्जी सेक्टर में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी मैंने 2 वजूहात बताई। एक तो पावर सेक्टर में हमारी जो इन्हिसार है ज्यादा डोमेस्टिक है। अभी सोलर ने भी तकरीबन आप कह लें कि 15 से 18% के करीब एनर्जी लोगों ने जो इस्तेमाल की है वो हमारे डोमेस्टिक अपने सोलर जो लोगों ने या इंडस्ट्री ने लगाए या रूफटॉप सोलर ने जो लोगों ने लगाए। इसी तरह हाइड्रो है। फिर वो जो हमारे प्लांट्स जिनकी हम कैपेसिटी पेमेंट अब उस अंदाज से नहीं दे रहे, लेकिन वो जो फ्यूल ऑयल के या फर्नेस ऑयल वाले प्लांट हैं वो जो हमारी ओवर कैपेसिटी लग गई RLNG के सिलसिले में या और इंपोर्टेड कोल के सिलसिले में, तो वो अब वो आप कह लें
कि वो जो फ्यूल ऑयल हम प्रोड्यूस कर रहे थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे ओवरऑल जो फ्यूल की प्रोडक्शन 40 to 50% हम डोमेस्टिक अपनी जो फ्यूल प्रोडक्शन है उसी से पूरा करते हैं। तो अगर फर्नेस ऑयल अवेलेबल हो जाएगा तो हमें वो भी आसानी, वो भी हमारा इंडिजिनस फ्यूल बन जाएगा। सो जो आरएलएनजी की अगर इंपोर्ट में कोई कटौती भी हुई या किसी वजह से डिले हो गया तो पावर सेक्टर में खास तौर पे उतना मसला नहीं आने वाला। लेकिन यस, ट्रांसपोर्टेशन में हमें उसमें एहतियात करनी होगी, बड़ी जैसे कहते हैं ना, फूंक फूंक कर अपनी इस्तेमाल करना होगा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। अच्छा, लेकिन इसमें फयाज साहब ये बताइएगा, जब आलमी मंडी में जाहिर बात है क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, चीजें कीमतें आपस में कनेक्टेड होती हैं, अब पाकिस्तान तो अपने एंड से ये चीजें सिक्योर कर रहा है, लेकिन जब अगर आलमी मंडी में और बाकी हमारे आसपास जो है वो ये हालात हो जाते हैं प्राइसिंग के हवाले से, सप्लाई के हवाले से, तो क्या उसके कुछ असरात हम पर आ सकते हैं या नहीं? नहीं जी, देखिए असरात तो ऑलरेडी मैंने जैसे कहा, जो ट्रांसपोर्टेशन तो ऑलरेडी आ भी गए और भी आ सकते हैं। ठीक है, जितना मामला लटक जाए, डिले हो जाए, तो नेचुरली फिर सारी दुनिया को इम्पैक्ट तो आता है। मैं अपने, क्योंकि मैं पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में शायद उतना इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि हमारा इन्हिसार डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज्यादा है। ये मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा था। ठीक है, ठीक है। और जंग अगर तबालत इख्तियार करती है तो फिर इन आलमी मंडियों के हालात जो है वो आप क्या देख रहे हैं? सर्टेनली जी, जब कहीं भी डिसरप्शन आ जाए तो वो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, स्केर्सिटी भी हो जाती है। फिर अगर यानी सूरत हाल जैसे गर्मियों तक ये चली जाती है तो हमारा मुमकिन है हमें भी थोड़ी सी लोड शेडिंग करनी पड़े, फोर्स लोड शेडिंग। एक तो हम कमर्शियल रीजन से करते हैं, जैसे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, लोग बिल नहीं देते या लेट्स से थेफ्ट हो जाती है, एक तो वो लेवल है लोड शेडिंग का, या जिसको हम फोर्स लोड, इकोनॉमिक लोड शेडिंग। लेकिन अगर कोई बहुत ही लंबी ये लड़ाई चली जाती है तो उसमें हमें जो अंदेशा ये है कि हमारी स्पेशली पीकिंग में जो हमें आरएलएनजी इस्तेमाल करते हैं, वो शायद हमें पीकिंग पूरी हमारे पास फ्यूल उसका नहीं होगा, तो हमें भी शायद कुछ 1-2-5% इसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़े। लेकिन प्रीडोमिनेंटली आप कह लें कि कंट्री सिक्योर है फ्रॉम पावर सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी। इसमें तो क्योंकि वो बिजनेस ओरिएंटेड एक पर्सन है, तो हर स्टेटमेंट के पीछे कुछ ना कुछ बिजनेस और मनी मेकिंग मैं जो समझता हूँ मुहर्रक तो ऐसा ही होता है। लेकिन उस सूरत हाल से पाकिस्तान को स्पेशली पावर सेक्टर में हमें यानी कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो इस वक्त इन्हिसार है वो हमारी अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, वो आपको पता है कि हमारी ऑलमोस्ट 37-38% तो हमारी हाइड्रो है, फिर न्यूक्लियर है, हमारे पास लोकल कोल है थर्की जुमरे में। तो हमारी तकरीबन 75 से 80% जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो तो हमारी अपने इंडिजिनस फ्यूल से पूरी हो जाती है। तो और हमारे पास इस वक्त लोगों ने बहुत ज्यादा सोलर भी लगा लिया। तो इस सारी सूरत हाल में पावर सेक्टर में तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो जो गवर्नमेंट सोच रही है, जो मुझे